हाय गाइस, वेलकम टू द एपीआई डेवलपमेंट सीरीज़। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने बुकिंग का CRUD बनाया और उसको टेस्ट भी किया यूजिंग द पोस्टमैन, राइट। और आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी एपीआई को मोर इम्प्रूव करेंगे। इससे पहले भी वर्क कर रही है और इसके बाद अब हमने उसको एक स्टैंडर्ड के साथ बिल्ड करना है। इससे पहले जो हमने यूज़ किया है यूजिंग द मॉडल्स, और अब हम रिसोर्स यूज़ करेंगे जो लारावेल में रिकमेंड करता है कि जब आप एपीआई बनाते हैं तो उस टाइम पे आपने एपीआई के रिसोर्सेज को यूज़ करना है। और कंपनीज़ के अंदर जब सॉफ्टवेयर्स वगैरह बिल्ड होते हैं तो उनको भी वैसे ही किया जाता है। तो सॉरी फॉर माय बैड वॉइस, मेरा बिट गला ख़राब है जिसकी वजह से मेरी आवाज़ भी बिट डिफरेंट आ रही होगी, बट जस्ट इट ओके। यहाँ पे कहता है एपीआई रिसोर्स क्या है? व्हेन बिल्डिंग एन एपीआई यू मे नीड टू ट्रांसफॉर्म अ लेयर दैट सिट्स बिटवीन योर एलोक्वेंट मॉडल एंड जेसन रिप्रेजेंट रेस्पॉन्सेज। ओके, सो इसमें कह रहा है कि हमारे पास एपीआई रिसोर्स हमारे मॉडल उसके दरमियान में होंगे। और देन अगर आप लेट से आपके पास मल्टीपल यूज़र हैं, कुछ यूज़र को आप 2 कॉलम शो कराना चाहते हैं अपने टेबल के, कुछ को 5 शो कराना चाहते हैं, आप इन रिसोर्सेज की मदद से कर सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट ये भी हमारे पास होता है कि हम ये जो जेसन मैनुअली रिटर्न कर रहे थे वो भी हमें करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो हमारे पास एपीआई रिसोर्स होते हैं इनसे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो रिस्पॉन्स रिटर्न होता है वो एज आ जेसन रिटर्न होता है और इनको हम रीयूज़ कर सकते हैं मल्टीपल इसके अंदर, ठीक है। सो हमने अपनी यहाँ पे ऐप भी खोली हुई है और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन से देखना है कि इन रिसोर्सेज को आप क्रिएट कैसे कर सकते हैं। कमांड इज़ वेरी सिंपल, PHP आर्टिसन मेक यूज़र रिस्पॉन्स, फिर आप कलेक्शन के लिए भी जनरेट कर सकते हैं, दैन उनके कॉलम्स वगैरह भी डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या कमांड है जी हमारे पास? PHP आर्टिसन मेक रिसोर्स और देन जो भी रिसोर्स आपको चाहिए, इन दिस केस हमें बुकिंग रिसोर्स चाहिए, हम बुकिंग रिसोर्स करके एंटर कर देंगे। हमारे पास ये क्रिएट कहाँ पे होगा? HTTP के अंदर रिसोर्सेज के अंदर यहाँ पे बुकिंग रिसोर्स एक हमारे पास आ चुका है, राइट। सो आपने क्या करना है, ये आपके पास जो अरे आ रही है इस अरे को कस्टमाइज़ करना है अपने कॉलम्स के मुताबिक। कि लेट से आपके पास एक टाइटल है और आप उस टाइटल को शो कराना चाहते हैं, तो आपने दिस टाइटल करना है, तो आपका ये कॉल होगा वहाँ पे। अभी मैं मिनट आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कहाँ से कॉल होगा। और देन आपके पास एक स्टेटस है जो आपका यहाँ पे गेट होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। स्टेटस पास करें और ये हमारे पास एक एरे बन गई। अब ये दिस टाइटल दिस डेट ये कहाँ से आएंगे? जहाँ पे हम इस रिसोर्स को कॉल करेंगे। तो आपने अपने इंडेक्स मेथड के अंदर आना है, हमने सबसे पहले इसको कलेक्शन पे अप्लाई करना है। तो इसके लिए क्या सिंटैक्स है कि आपने ये जो रिटर्न आप बुकिंग मैनुअली कर रहे हैं यहाँ पे करने की बजाय आपने क्या करना है, बुकिंग रिसोर्स यूज़ करना है, बुकिंग रिसोर्स। और यहाँ पे आपके पास बुकिंग ऑल, देखें आपके पास सारी आपके पास बुकिंग्स आ रही हैं, तो यहाँ पे आपने कलेक्शन मेथड को यूज़ करना है, ठीक है। तो देन आप सारी बुकिंग्स से आपकी रिटर्न करेगा बुकिंग्स। और अब अपने VS कोड पर जाएं, पहले हमारे पास देखें कुछ इस तरह से आ रहा है, पहली बुकिंग और दूसरी बुकिंग विदाउट एनी डेटा प्रॉपर्टी के। यहाँ पे डेटा प्रॉपर्टी के अंदर ये रैप नहीं है, बट मैं जब अब रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तभी देखिएगा चेंज आएगा। सेंड किया और देखें हमारे पास कहता है बुकिंग रिसोर्स नॉट फाउंड, येस इट्स करेक्ट, क्योंकि हमें इसको टॉप पे ऐड भी करना होता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसको टॉप पे ऐड करें /HTTP/resources/booking resource, राइट। ओके, रुको हम दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड करें। ओके, आपने रिक्वेस्ट सेंड की, अब देखें वो एक डेटा प्रॉपर्टीज़ के अंदर रैप होके आ गए हैं। सबसे पहली बुकिंग देन सेकंड बुकिंग हमारे पास यहाँ से आ चुकी है। तो इस तरह से आप रिसोर्स की मदद से इसको मोर स्ट्रक्चर कर सकते हैं और अपने कॉलम्स को भी आप लिमिटाइज कर सकते हैं। लेट से आपको यहाँ पे स्टेटस रिटर्न नहीं करना, तो आप यहाँ पे स्टेटस को वहाँ से कमेंट कर देंगे तो आपके पास ये जस्ट टाइटल और डेट रिटर्न होगी, राइट। इवन आप स्पेसिफिक यूज़र का भी कर सकते हैं कि इस तरह के यूज़र्स को शो हो। तो देन आप रोल की बेस पे आप चेक कर सकते हैं कि आपने
वो कराना है या नहीं कराना। ओके, अब हमारे पास ये वाला काम हो गया कि हमने इसको रिसोर्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया, राइट, और हमारे पास कलेक्शन के अंदर ये आ चुका है। अब सिमिलरली जिस तरह से आपने एक बुकिंग क्रिएट की और यहाँ पे आपने एक रिस्पॉन्स सेंड किया, तो इस तरह से आप एक सिंगल ऑब्जेक्ट को भी रिटर्न कर सकते हैं यूजिंग द रिसोर्स। उसके लिए आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टेटस रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्टेटस वही पास हो जाएगा जो एक्चुअल में बनता होगा। यूज़र रिसोर्स, बुकिंग रिसोर्स, और देन यहाँ पे अपनी बुकिंग को आपने पास कर देना है। अब अगर मैं जाऊँ यहाँ पे क्रिएट वाले पे सबसे पहले, तो यहाँ मैं कहता हूँ लारावेल न्यू, और देन मैंने क्लिक किया तो हमारे पास ये सेव हो जाएगा। ओके, मेरे पास क्या एरर रिटर्न कर रहा है, मैंने बुकिंग को रिटर्न कराया और मेरे पास कहता है कॉल 25 बुकिंग रिसोर्स, बुकिंग सॉरी यहाँ पे गाइस आपने न्यू के साथ इसको रिटर्न करना है। जस्ट क्लिक ऑन दैट और देखिए हमारे पास लारावेल न्यू हमें रिटर्न कर रहा है। हमारे पास इसने रिसोर्स को क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद उसको डिस्प्ले कर दिया, राइट। सो हमारे पास बुकिंग का कुछ इस तरह से व्यू आ चुका है। अब सिमिलरली आपने शो पे भी यही चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, तो शो के लिए इसी चीज़ को कॉपी कर लें, ठीक है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पेस्ट करें और आपका ये स्टेटस भी करेक्टली वैसे ही रिटर्न करेगा। अभी देखें 201 आ रहा है और यहाँ पे 1 आप 2 वाली बुकिंग को लेट से सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखें आपका रिटर्न कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी 200 स्टेटस के साथ रिटर्न कर रहा है। ओके, सो अब सिमिलर चीज़ आपके पास अपडेट पे भी अप्लाई होगी और अपडेट पे भी आपने सेम ऐसे ही करना है, या फिर आप स्पेसिफिक बुकिंग को भी आप रिटर्न कर सकते हैं जो भी आप उसमें करना चाहते हैं। लेट्स से आपके पास बुकिंग है तो अपडेटेड बुकिंग को रिटर्न कर देगा। तो अपडेट पे जाएं और यहाँ पे कहें जी स्टेटस रिसीव्ड बुकिंग कंफर्म्ड, एक बुकिंग का स्टेटस मैंने डाला, सबमिट किया और देखें कहता है कॉल टू मेंबर फंक्शन अपडेट ऑन नल। ओके जी, देखते हैं क्या कहता है, अपडेट ऑन नल। ओके, सो ये हमारे पास क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, तो इसलिए आपने इसको एक सेपरेट वेरिएबल के अंदर सेव करना है। अगर आपको बुकिंग कंफ्यूज कर रहा है तो आप कह सकते हैं इसको न्यू बुकिंग और इसी न्यू बुकिंग को यहाँ पे रिटर्न करना है, ठीक है। लेट्स सेंड दिस रिक्वेस्ट अगेन और स्टिल कहता है कॉल टू मेंबर फंक्शन अपडेट ऑन नल। ओके, सो हमारे पास ये वाली आईडी फाइंड नहीं हो रही, ठीक है। सो मैं क्या कर देता हूँ, इसको आईडी पास करता हूँ 2, तो 2 के अंदर ये इसको अपडेट करिए, सेंड किया और यहाँ पे कहता है टाइटल ऑन बूल। ओके, टाइटल ऑन बूल बुकिंग हमारे पास आई, बुकिंग फाइंड हुई और फाइंड होने के बाद बुकिंग को अपडेट किया रिक्वेस्ट से और टाइटल वगैरह इसके पास आया। बुकिंग हमारे पास फाइंड हुई और फाइंड होने के बाद ऑन टाइटल ऑन बूल। ओके, सो हमारे पास बुकिंग फाइंड हुई, फाइंड होने के बाद बुकिंग को अपडेट किया सेम ही उसको और हमारे पास रिक्वेस्ट से आई, तो चीज़ें तो हमारे पास करेक्ट आ रही हैं। लेट मी सेंड दिस रिक्वेस्ट अगेन। ओके, स्टिल हमारे पास कह रहा है कि टाइटल ऑन बूल। जिस तरह से हमारे पास अगर हम न्यू बुकिंग को रिटर्न करें, यहाँ पे हमारे पास क्या रिटर्न करता है, लेट्स गेट सेव, सेंड दिस रिक्वेस्ट। ओके, हमारी रिक्वेस्ट यहाँ से पास ही नहीं होगी क्योंकि हमने यहाँ पे डेट ही लगा दिया है। सो उसके लिए हमने ये करना है कि ये जो बुकिंग है इसको आप ऐसे ही रहने दें और रिटर्न में जस्ट ट्रू रिटर्न कर दें, रिटर्न ट्रू। अब देखते हैं हमारे पास वो जो टाइटल वाला एरर है वो देता है या नहीं, ठीक है, हमारे पास ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर हम डीबी के अंदर जाएं और देखें इस चीज़ को, तो हमारे पास ये चीज़ हो चुकी है, ठीक है।
कन्फर्म्ड हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि हमारा जो इशू है वो यहाँ पे है, और ये हम न्यू रिसोर्स नहीं बना रहे हैं, हम जस्ट इसको क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको आप करें ख़त्म। बेशक आप न्यू बुकिंग को रहने दें और इसको डीडी वाले को ख़त्म कर दें, और यहाँ पे जो न्यू कीवर्ड है इसको यहाँ पे वैसे जो आपका लारवेल रिकमेंड करता है वो क्या रिकमेंड करता है वो भी हम देख लेते हैं। हमारे पास फाइंड टाइम ये यूज़ किया इसने, देन कलेक्शन यूज़ किया, उसके लिए कलेक्शन यूज़ किया, और हमारे पास देन न्यू यूज़र गेट यूज़र के लिए भी यूज़ किया। हमारे पास जो दूसरा सिंटैक्स है इसका, give me a minute guys, I'm just exploring the documentation for more clarity. ओके, सो हमने यहाँ पे न्यू को ख़त्म नहीं करना, न्यू को साथ में रहने देना है। तो न्यू बुकिंग और देन दोबारा से सबमिट करें रिक्वेस्ट। ओके, अटेम्प्ट टू रीड टाइटल ऑन बोल। ओह माय गॉड, सॉरी गाइस, मैं एक मिस्टेक कर रहा था जिसकी वजह से आ रहा है। यहाँ पे बेसिकली जब ये अपडेट करता है तो रिटर्न क्या करता है, बुकिंग को रिटर्न करता है। बुकिंग को रिटर्न नहीं करता, ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, 1 यानी रिटर्न करता है कि ये बुकिंग अपडेट हो गई है, और मैं उस 1 को यहाँ पे पास कर रहा हूँ, तो इसलिए कहता है 1 पे ये वाला जो टाइटल है और डेट है ये एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको या तो हम बुकिंग का वेरिएबल पास करें जो टॉप पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये उस वाले को यूज़ करेगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ओवरराइड नहीं हो रहा, या फिर हम दोबारा से यहाँ पे सर्च कर लें ताकि ये उस वेरिएबल को यूज़ करे। अभी मैं सेंड करूँगा तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा। तो देखिए हमारे पास ये वर्क कर रहा है, और हमारा स्टेटस जिसको हमने चेंज किया उसको हम शो भी नहीं कर रहे, तो इसलिए हमने इसको 2.2 कर दें ताकि हमें नज़र आए यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास ये चीज़ अपडेट हो चुकी है। ठीक है, तो देन यही चीज़ हमने इम्प्लीमेंट करनी है अपने डिस्ट्रॉय पे भी। तो डिस्ट्रॉय के लिए आपको कोई रिसोर्स रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट जब एक चीज़ डिलीट हो गई तो क्या ही रिटर्न करना उसको आपने। ठीक है, तो इसके लिए ऐसे ही यूज़ होगा। तो इस तरह से हम अपनी API को इन रिसोर्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, और लेट्स से हमने फ्यूचर में डिसाइड किया कि हमने इस कॉलम को अनेबल करना है। ठीक है, तो हम जस्ट इधर से अनेबल करेंगे और ये सारी रिक्वेस्ट के लिए ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाएगा, रेदर देन कि हमारे पास हमें हर मेथड के अंदर जाके करना पड़े। ठीक हो गया, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस भी है कि हम इसको रीयूज़ करते हैं तो हमारा कोड एक जगह पे रहता है, हमें बार बार हर जगह पे जाके कोड नहीं करना पड़ता। सो आई होप ये सीरीज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आप इन एंड पॉइंट्स को सिक्योर कर सकते हैं, राइट। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, और डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक। बाय।